Welcome to the channel. It's me Yami. Here I am with one more scholarship video for you guys and I'm making it very sure जिनकी deadline बहुत ही नज़दीक है जिन scholarships की apply करने के लिए I'm making those videos at the earliest so that आप बच्चों को option मिल जाए to apply into any of the scholarship into which you can fit in the eligibility criteria. Okay, coming to today's scholarship video, that is basically the Swami Dayanand Education Foundation Metric Cum Means Scholarship for 2022-23. इसकी पहले तो मैं आपको डेडलाइन बता दूं, दैट इज 26th of January, the Republic Day is the last day for this scholarship application. Okay, and इसके जो perks है बहुत बढ़िया है. If you fit in the eligibility criteria, you absolutely should go and apply. बिकॉज एक और इसका जो फायदा है, द रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस एट द अर्लीस्ट इज आप इस स्कॉलरशिप को किसी और स्कॉलरशिप के साथ मर्ज भी कर सकते हैं. इफ यू आर अप्लाइड एनीवेयर एल्स फॉर द स्कॉलरशिप एंड यू आर ग्रांटेड विद द स्कॉलरशिप, यू कैन इवन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड टेक अ चांस कि आपको मिल जाए ये भी. ओके, सो यू कैन हैव अ मर्ज ऑफ स्कॉलरशिप फॉर यू. कमिंग टू दिस स्कॉलरशिप, पूरा मैं आपको समझा देती हूँ क्या चीज़ है. यू कैन गेट पर एनम ऑफ 50,000 रुपीज एज योर स्कॉलरशिप अमाउंट. ओके, इसका थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं. या फॉर ईयर 2022-23 के लिए है एलिजिबिलिटी. बता दूँ आपको, द वन यू हु आर परस्यूइंग द प्रोफेशनल कोर्सेज दैट शैल इंक्लूड विच ऑल इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा. इन किसी में भी आप हो प्रोफेशनल कोर्स में enrolled, you can apply, and other undergraduate courses in government or private institute in India. Either of the institute can be government or private. दूसरा जो eligibility criteria है, it's about the 12th score. आपका 65% या उससे ज़्यादा होना चाहिए. Having a family annual income of less than 6 lakhs. 6 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए. एंड इसके जो पर्क्स हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो है यू विल बी रिसीविंग ऑफ अमाउंट ऑफ 50,000 पर एनम एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट सो दैट यू नो यू कैन कंटिन्यू विथ योर हायर स्टडीज. आपका फाइनेंशियल बैरियर हट जाएगा. व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू विल बी नीडिंग इज ऑल ऑफ दिस. क्लास 10-12 की मार्कशीट, द सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर, टर्म वाइज द स्कोर्स. अगर आप बीच में अप्लाई करो, यू नीड टू अटैच द मार्कशीट ऑफ द इंडिविजुअल टर्म्स. बोनोफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज आपको मिल जाएगा. एडमिशन और रैंक सर्टिफिकेट जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन निकलता है. काउंसलिंग लेटर फॉर सीट अलॉटमेंट, आपने कोई एक अच्छी खासी प्रोसीजर फॉलो की होगी फॉर द एडमिशन, उसका काउंसलिंग लेटर चाहिए होगा. प्रूफ ऑफ सेमेस्टर एनुअल फी पेड बाय द स्टूडेंट, आपने अपना स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं, आपने फी भर दी है, तो उसका यू नीड टू गिव अ प्रूफ फॉर द सेमेस्टर और द एनुअल फी जो आपने भरी है. कॉपी ऑफ द स्कॉलरशिप लेटर इफ यू आर अवेलिंग एनी, अगर साथ ही आपको कोई और स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है एंड यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट स्कॉलरशिप, यू नीड टू क्लियर कट मेंशन बाय ऑल्सो यू नीड टू सबमिट अ प्रूफ फॉर द सेम. ओके, रेसिडेंस प्रूफ और राशन कार्ड, पेरेंट्स आईडी प्रूफ ऑप्शनल है, तीनों में से कोई भी एक चाहिए होगा. कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर आईडी और पर्सनल आईडी प्रूफ. फैमिली इनकम का प्रूफ, सैलरी सर्टिफिकेट्स और सैलरी स्लिप फॉर 3 months, IT रिटर्न फ्रॉम एनी अदर डॉक्यूमेंट जस्टिफाइंग योर फैमिली इनकम. 6 लाख से कम आपकी एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए. वो जस्टिफाई करता हुआ एक भी डॉक्यूमेंट ईदर ऑफ दिस यू कैन सबमिट. एग्रीकल्चरल लैंड डॉक्यूमेंट्स, पिक्स ऑफ द शॉप, अगर कोई आपकी ज़मीन ऐसी है एग्रीकल्चरल ज़मीन, यू नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट फॉर द सेम. कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल सबमिट करना है 3 महीने का. एजुकेशन लोन प्रूफ इफ एनी, अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखी है एंड यू हैव द डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेम, यू कैन सबमिट. मीन्स ये सारे प्रूफ इसलिए मांग रहे हैं जस्ट टू मेक इट श्योर हाउ मच द स्टूडेंट इज इन नीड ऑफ द स्कॉलरशिप. ओके, इनसे वो वही जजमेंट लगाएंगे. रेंट अग्रीमेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो. हाउस पिक्चर्स इनसाइड आउटसाइड. फैमिली फोटोग्राफ to see the condition of the family, the house into which you are staying, and institute bank detail attested by the institute. देखो, इसका जो मैंने आपको बताया benefit of getting 50,000 per annum, that is per year, won't be transferred to the personal bank account of the student or the parent, will be transferred to the institute directly. ठीक है,
तो आपको किसका बैंक डिटेल प्रोवाइड करना है? इंस्टीट्यूट का। और किसका स्टैंप लगेगा, सील लगेगा, सिग्नेचर लगेगा? इंस्टीट्यूट का। ओके, सो ये चीज इसकी अलग है, तो मेक श्योर आप मिस्टेक ना करें। अभी पूरा प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई, यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन टू दिस डाउनलोड एप्लीकेशन। इसमें क्या है, जैसे ही आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करोगे, एक बढ़िया सा फॉर्म निकलेगा, उसको आपको भर के पूरा मीन्स यू नीड टू फिल दैट एवरी डिटेल्स, जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको अभी मैंने बताई, उन सब की स्कैन कॉपी एंड एप्लीकेशन फॉर्म की स्कैन कॉपी, दोनों की स्कैन कॉपी करते हुए यू नीड टू गो एंड ये जो अप्लाई नाउ है ना, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पूरा ऑफिशियल वेबसाइट इसका खुलेगा, जहां पे ये अपलोड हियर का ऑप्शन है। ठीक है, ये सब स्कैन करते हुए यू नीड टू अपलोड हियर एंड यू नीड टू सेंड टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी ऑल्सो। डू नॉट शेयर योर पर्सनल बैंक अकाउंट डिटेल विथ एनीवन। फॉर एनी अदर क्वेरीज कनेक्ट विद दिस। क्वेरीज भी आप इस पे डाल सकते हो, और जो एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्कैन किए, वो सभी को एक फोल्डर में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से सुनना। एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ, फिर स्कैन किया हुआ, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया हुआ, सारा सब एक फोल्डर में रखना है, पीडीएफ फॉर्म में। फिर फोल्डर पे अपना नाम लिखना है एंड देन यू नीड टू अपलोड इट हियर। अगर फोल्डर पे कोई नाम नहीं हुआ या तो कोई और नाम हुआ तो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू डू दैट। देखो यार, डॉक्यूमेंट्स इन अ फोल्डर विथ योर नेम, अपलोड द फोल्डर विथ योर नेम एट द बिलो लिंक। फोल्डर फाइल डॉक्यूमेंट्स विदाउट योर नेम विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, थोड़ी अलग पैटर्न है टू सबमिट द एप्लीकेशन, बट इट्स ईजी। ओके, hope you guys understood, and all the best for your application for the scholarship. Hope you get it. Bye bye.